सम्मानीय साथियों नमस्कार। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइज प्लस से संबंधित। आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि छात्र की कुछ जानकारियों में सुधार करना चाहते हैं, छात्र की प्रोफाइल में सुधार करना चाहते हैं, या छात्र की जो डेमोग्राफिक डिटेल है, छात्र का नाम, छात्र की डेट ऑफ बर्थ, छात्र का जेंडर और माता पिता के नाम, जन्मतिथि आदि में सुधार करना चाहते हैं। तो क्या आप सुधार कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शर्तें, कौन कौन सी जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होगा। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो साइट ओपन होती है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन उपलब्ध होता है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक कर दें। और गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विभिन्न मॉड्यूल्स लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होंगे। तो आप एक मॉड्यूल्स को लॉगिन करना चाहते हैं तो एक मॉड्यूल्स को भी उसके सामने जो लॉगिन बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके किसी एक विशेष मॉड्यूल को भी लॉगिन कर सकते हैं। और यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करके आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का बटन है इस पर क्लिक करके स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। तो पूर्व से जैसे आप लॉगिन करते आए हैं, यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा फिल करें। कैप्चा भी आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है, तथा लॉगिन में प्रॉब्लम हो सकती है। कैप्चा फिल किया और साइन इन पर क्लिक कर दें। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन होता है। अब यहाँ सत्र सिलेक्ट कर लें 2026-27। पॉपअप विंडो क्लोज कर दें। क्लोज पर क्लिक करके अब देखें, हम देखना चाहते हैं जानकारियाँ कि छात्र किन जानकारियों में कब तक सुधार किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हिंदी में आप जानकारी यहाँ पर देखेंगे। इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने दें और हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर दें। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे से तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं फॉर्म फील्ड सत्यापन गाइड, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो सामान्य प्रोफाइल फील्ड नियम यहाँ पर दिए गए हैं। छात्र का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम जो छात्र की जनरल प्रोफाइल आप भरते हैं, कंप्लीट करते हैं, उससे संबंधित नियम यहाँ पर दिए गए और किन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं वह भी यहाँ पर नियम दिए गए। जैसे छात्र का नाम, छात्र जोड़ें, उपभोक्ता नियमों का पालन करके छात्र को जोड़ सकते हैं, यह एक अनिवार्य फील्ड है। कृपया श्रीमान, श्रीमती, सुश्री या श्रीमती जैसे शीर्षक का प्रयोग ना करें। जब आप छात्र का नाम ऐड कर रहे हैं नए छात्र का, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। और नाम 2 से 100 अक्षरों के बीच होना चाहिए और केवल अक्षर A to Z, अपॉस्ट्रोफी, 2 असंगत बिंदु तथा शब्दों के बीच एकल रिक्त स्थिति की अनुमति है। छात्रों को संपादित कर सकते हैं। बाईं ओर के मेनू में स्टूडेंट नेम अपडेट मॉड्यूल के माध्यम से छात्र के नाम को अपडेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर यदि छात्र का नाम एक बार आपने जोड़ दिया, छात्र का नाम अपडेट करें जो ऑप्शन है, इससे छात्र का नाम सुधार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें, नीचे देखें, एक बार अपार बन जाने के बाद आप छात्र का नाम नहीं बदल सकते। यदि आपने छात्र की अपार ID जनरेट कर दी है तो फिर छात्र का नाम आप नहीं बदल सकते। अब जन्मतिथि से संबंधित देखें, नीचे जो ध्यान दें लिखा हुआ है, जन्मतिथि आप कब चेंज कर सकते हैं। आधार सत्यापन के बाद आप छात्र की जन्मतिथि नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। अर्थात आधार सत्यापन के बाद आप जन्मतिथि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS द्वारा आधार सत्यापन के बाद भी जन्मतिथि में सुधार करवाया जा सकता है। और एक बार अपार बन जाने के बाद आप छात्र की जन्मतिथि को नहीं बदल सकते। अर्थात यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि अपार बन जाने के बाद यदि जन्मतिथि में परिवर्तन करना चाहते हैं तो MIS से संपर्क करें। अपार बन जाने के बाद MIS भी इसमें सुधार नहीं कर सकते। और आधार सत्यापन के बाद जन्मतिथि आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। माता का नाम, पिता का नाम किस प्रकार से लिखना है वह यहाँ पर नियम दिए गए हैं, उनमें आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपार बन जाने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर परिवर्तन से संबंधित कोई नियम नहीं दिया गया। अभिभावक का नाम, छात्र आधार संख्या, इससे संबंधित जानकारी देखें। छात्र आधार सत्यापित, अर्थात छात्र का आधार सत्यापित होना चाहिए। अब इसमें यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आधार सत्यापन के बाद आप आधार संख्या नहीं बदल सकते।
यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करें। आधार सत्यापन हो गया है, आधार वेरीफाई आपने कर दिया है, आधार MBU भी कर दिया है आपने, आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS द्वारा आधार संबंधित जानकारी में सुधार किया जा सकता है। लेकिन एक बार अपार बनने के बाद आप आधार संख्या को नहीं बदल सकते। यदि छात्र की अपार ID जनरेट हो गई है तो फिर छात्र के आधार में आप किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। लेकिन आधार सत्यापन यदि हुआ है, अपार ID जनरेट नहीं हुई है, तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS उस आधार नंबर को बदल सकते हैं। तो आधार संबंधित आपकी कोई समस्या है अपार बनने के पहले, लेकिन आधार सत्यापन हो गया है, क्योंकि आधार सत्यापन अब तुरंत हो जाता है यदि छात्र का नाम और डेट ऑफ बर्थ छात्र के आधार के अनुसार ही आपने छात्र की प्रोफाइल में लिखी है, तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके इस जानकारी में सुधार किया जा सकता है। अब आधार के अनुसार छात्र का नाम, इसमें सुधार करना चाहते हैं तो एक बार अपार बन जाने के बाद आप आधार के अनुसार छात्र का नाम नहीं बदल सकते। लेकिन यदि अपार ID जनरेट नहीं हुई है तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके छात्र के आधार संबंधित किसी भी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं। पता कभी भी बदल सकते हैं, पिन कोड बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और जो जानकारी यहाँ पर दी गई हैं इनमें आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ देखें वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि, इसमें इससे संबंधित क्या यहाँ पर जानकारी दी गई है। जब कोई छात्र प्रगति, आयात या छात्र जोड़े मॉड्यूल के माध्यम से आ रहा हो तो इनमें से किसी भी प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई प्रवेश तिथि स्वचालित रूप से इस फील्ड में दिखाई देगी। यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता के पास तिथि को संपादित करने या बदलने का भी विकल्प है। यदि छात्र की प्रवेश तिथि में आप बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं जब आप छात्र को इंपोर्ट करते हैं। तो इस जानकारी में भी हम सुधार कर सकते हैं। आगे देख लें, इन जानकारियों में आप कभी भी सुधार कर सकते हैं और कौन सी जानकारी किस प्रकार से भरी जानी है जब आप छात्र को ऐड करते हैं या छात्र की प्रोफाइल अपडेट करते हैं या छात्र को इंपोर्ट करते हैं। तो इससे संबंधित यहाँ पर सभी जानकारियाँ दी गई हैं। तो देख लें, जो आपके सवाल हैं उनका समस्या का समाधान यहाँ पर दिया गया है। मेन समस्या है आपकी छात्र की जनरल प्रोफाइल में सुधार करने संबंधित। तो वह सभी समस्या उनके समाधान हमने देखे। कौन सी जानकारियों में आप कब तक सुधार कर सकते हैं और किन जानकारियों में आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS कब तक सुधार कर सकते हैं। तो देखा हमने, अपार ID बनने के पहले आप सभी विकल्पों में सुधार कर सकते हैं जो कि जरूरी विकल्प हैं छात्र की जानकारियों से संबंधित। और अपार ID बन जाने के बाद कौन सी जानकारियों में ब्लॉक MIS सुधार कर सकते हैं, कौन सी डिटेल में आप स्वयं सुधार कर सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने देखी। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। इन जानकारियों को सुधार करने संबंधित कई शिक्षकों की समस्याएं हैं, तो इस वीडियो को आप अन्य शिक्षक साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सके। हमारे साथ बने रहें यूडाइज प्लस या एजुकेशन पोर्टल संबंधी समस्याओं का समाधान देखने के लिए। तो यहाँ पर प्रयास किया जाएगा आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान करने का।